इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल डेफिनेशन से कि सेल डेफिनेशन क्या होती है, हमारी एनसीईआरटी क्या बताती है सेल डेफिनेशन के बारे में। ओके, मतलब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल डेफिनेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करना है ये हमने देखा था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेल से। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल से बताया था कि सेल होता क्या है। एक ऐसा बेस होता है जो खुद ही में कंप्लीट होता है, एक बड़ी चीज़ का एक छोटा पार्ट होता है और यही लाइफ बनाता है। अंडरस्टैंड? बेसिकली हमने ये वाली डेफिनेशन कवर कर लिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको ये वाली डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, तो आपको फर्स्ट और थर्ड वाली भी इजीली समझ में आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं कि हमने देखा कि एक वॉल है। ठीक है, वॉल किससे मिलकर बनी होती है? ब्रिक्स से मिलकर बनी होती है, ईंटों से मिलकर बनी होती है। मतलब क्या? दीवार। मतलब एक वॉल जो है, मैं आपको यह बना के बताती हूँ, वो रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी प्लांट को या ह्यूमन बीइंग को। ये एक दीवार है। अंडरस्टैंड? जो एनिमल है वो भी ह्यूमन बीइंग की कैटेगरी में ही आते हैं। तो क्या करा, एक वॉल ने रिप्रेजेंट करा किसको? प्लांट को और ह्यूमन बीइंग को, या आप एनिमल बोल लो। अब जो एक सिंगल ईंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? हमारी सेल को। अंडरस्टैंड? हमारे सेल को रिप्रेजेंट करा किसने? ब्रिक ने। जिस तरह बहुत सारी ईंटें मिलकर एक वॉल फॉर्म करती हैं या एक दीवार बनाती हैं, उसी तरह बहुत सारी सेल्स मिलकर कोई भी एक प्लांट या एक ह्यूमन बीइंग या एक एनिमल, या आप कह लो कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट डेफिनेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो सेल है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है लाइफ के। लाइफ किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। अंडरस्टैंड? अब हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वैसे मैंने आपको इसका एग्जांपल दे दिया है प्रीवियस वीडियो में, लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स को अभी भी इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है, वो एक एग्जांपल में और समझा रही हूँ, उसको आप ध्यान से सुनो। देखो, फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक रूम बनाने के लिए बोला है। ठीक है, आपको साइड्स की जितनी भी वॉल्स होती हैं वो फॉर्म करना है, ऊपर की छत फॉर्म करनी है, एंड देन आपको फ्लोर फॉर्म करना है। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ कि मैं आपको फ्लोर ही नहीं दे रही हूँ, मैंने आपको कहा कि मैं आपको फ्लोर दे ही नहीं रही हूँ, तो आप कैसे बनाओगे? आप छत कैसे बनाओगे? आप आइट साइड की जो वॉल्स है वो कैसे खड़ी करोगे? नहीं कर सकते ना आप। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब होता है बेस। मतलब आपको कोई भी चीज़ को बनाने के लिए बेस की ज़रूरत होती है, आधार की ज़रूरत होती है। अंडरस्टैंड बेटा? आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब नहीं समझ में आएगा तो आप पूरे चैप्टर को नहीं समझ पाओगे, अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। आई होप आपको अब दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब आपकी थर्ड डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हमने यहाँ पर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है। अब क्यों बोला है हमने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब है? स्ट्रक्चर से मतलब है कि जो सेल होता है ना, वो बेसिकली किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी ह्यूमन बीइंग को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब शेप प्रोवाइड करती है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक सेल से बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। क्या बोलते हैं हम? यूनिसेल्यूलर।
और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बने रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो जो एक सेल से मिलकर बना हो वो आपका कहलाता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हो वो आपका कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जो एक सेल होता है वो किस तरीके से स्ट्रक्चरल यूनिट में आता है, इसको हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, एक सेल बना दिया है। ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर एक मैंने आप इसके पार्ट्स बना दिए हैं। ठीक है, ये क्या है, एक सेल है। मतलब एक जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है वो एक सेल से मिलकर बना होता है। तो मैंने कहा कि ये एक सेल है और मेरा ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी है। तो इस सेल ने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, और ये आपका कहलाता है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ की। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैं एक ही चीज़ पर फोकस कर रही थी कि जो सेल होता है ना वो अपने आप में ही कंप्लीट होता है। मैं आप ये नहीं बोल सकते कि इसको किसी और सेलुलर पार्ट की ज़रूरत है कंप्लीट होने के लिए, वो खुद में ही अपने आप में ही एक कंप्लीट सेल होती है। देखो, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लिविंग कब बोलते हैं, जब वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता हो जो एक लिविंग बीइंग परफॉर्म करता है, तब जाके हम उसको कहेंगे कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एक वो लिविंग बीइंग है। जैसे सांस लेना ज़रूरी है, मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस वो अगर करें, ठीक है, जैसे कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करा और ऑक्सीजन को इनहेल करा, तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या आप बोल सकते हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब ये प्रोसेस करते हैं। ये बहुत असेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहा हो उसको हम बोलेंगे लिविंग। अब जैसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो हमें डाइजेशन प्रोसेस भी होती है हमारे अंदर, तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल है जिसके बेस पर हम ये पता लगाते हैं कि ये लिविंग है। इसी तरीके से तो अगर हम सेल की बात करें तो सेल के अंदर भी इसी तरीके से जब वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है तो हम उसको कहते हैं, हम उसे फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। आई होप आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको तीनों डेफिनेशंस को एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है कि तीनों डेफिनेशंस का मतलब क्या है। सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक से लाइफ के। सेल किससे मिलकर बनी हुई है, बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी हुई है। सॉरी, लाइफ किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। अब नेक्स्ट, ये फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, लाइफ इसी पर बनी हुई होती है और ये कंप्लीट होती है और एक बड़ी चीज़ का छोटा पार्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शेप देगा और सारे फंक्शंस जो लाइफ में करने के लिए नेसेसरी होते हैं, असेंशियल होते हैं, वो सब ये परफॉर्म कराने में कैपेबल होगा या बोलो होता है। तो ये आपकी सेल डेफिनेशन कंप्लीट होती है।